हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर कहा कि भारतीय संविधान हमें औपनिवेशिक मानसिकता छोड़कर राष्ट्रीय सोच अपनाने की प्रेरणा देता है। संविधान सदन में आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के सामने विकास का एक नया मॉडल पेश कर रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को संबोधित पत्र में उनसे आग्रह किया कि वे अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें, क्योंकि इससे विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह देश की प्रगति को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ मार्गदर्शन देता रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संवैधानिक सिद्धांतों को सोची समझी रणनीति के तहत कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की संविधान निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी और आज वह संगठन संविधान के मूल मूल्यों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश की एक अदालत ने पंचायत कर्मचारी की 71 लाख की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि इन संपत्तियों को तुरंत अलीराजपुर जिला मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाए। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि संविधान की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने में वकीलों के समुदाय की भूमिका अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अक्सर न्याय व्यवस्था के अदृश्य पीड़ितों के बारे में बात करते हैं और उनका विश्वास है कि केवल वकील ही उन्हें इस पीड़ा से बाहर निकाल सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 हमले की वर्षगांठ पर कहा कि हमें आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर मजबूती से दोहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उन वीरों के सर्वोच्च बलिदान को कृतज्ञता के साथ याद करता है। तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ वाइको की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में एसआईआर लागू करने के खिलाफ वाइको की याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने इस याचिका को डीएमके, सीपीआई, कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा दायर समान याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि 2021 तक भारत का एमआरओ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सेक्टर $4 बिलियन के मूल्य तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत विमान रखरखाव गतिविधियों के लिए दुनिया का पसंदीदा गंतव्य बन जाएगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल में एसआईआर प्रक्रिया सुचारू है और 90% गणना फॉर्म वितरित कर दिए गए हैं। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी, स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले। छब्बीस 11 हमले की वर्षगांठ पर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कई लोगों ने सीएसएमटी, कामा और अल्ब्लेस अस्पताल सहित उन स्थानों पर भी होमेज अर्पित किया जिन्हें पाकिस्तानी आतंकियों ने निशाना बनाया था। दो 2025 में भारत का संविधान अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 26 नवंबर 1949 को इसे अनुमोदित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसने पिछले 75 वर्षों में देश को मार्गदर्शन दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि वह विवादित मुनम्बम भूमि में रहने वाले परिवारों से अस्थायी रूप से भूमि कर स्वीकार करें। यह दिशा मुनम्बम भूमि संरक्षण समिति और अन्य द्वारा दायर याचिका पर आई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संबंधित ग्राम अधिकारी कर स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि वक्फ बोर्ड ने संपत्ति पर दावा किया हुआ था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह एनजेएसी को पुनर्जीवित करने और कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने की याचिका पर विचार करेंगे। एनजेएसी, जिसने थोड़े समय के लिए न्यायपालिका के साथ साथ सरकार को संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में समान भूमिका दी थी, इसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय यूजीसी की बड़ी बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें लगभग 400 कॉलेजों का उद्योग अनुकूल पाठ्यक्रम बनाने पर चर्चा की जाएगी।
पूरब और उत्तर पूर्व के 11 राज्यों से करीब 400 विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों को इस बड़े सम्मेलन, जिसे विकास 2025 कहा गया है, के लिए आमंत्रित किया गया है। केरल में एसआईआर कोई समस्या नहीं है। पहले ही 90% गणना फॉर्म वितरित कर दिए गए हैं, चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा। एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक निर्धारित है, जबकि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 9 से 11 दिसंबर के बीच होने हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह बेंगलुरु हैदराबाद रक्षा और एरोस्पेस कॉरिडोर की घोषणा करें, ताकि विकसित भारत लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके। रेवंत रेड्डी ने नरेंद्र मोदी को तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट में आमंत्रित किया और कहा कि राज्य 30,000 एकड़ में भारत के भविष्य का शहर विकसित कर रहा है, जो नेट जीरो सिटी होगा और न्यूयॉर्क, टोक्यो, दुबई, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के जवाब में भारत का उदाहरण बनेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने एरोड जिले में स्वतंत्रता सेनानी मावेरान पुल्लन की स्मृति स्थल का उद्घाटन किया। एरोड जिले में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री स्टालिन ने कहा कि आंतरिक आरक्षण ने अरुणथीयार समुदाय को उन्नति दी है। विश्व भारती विश्वविद्यालय यूजीसी की बड़ी बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें लगभग 400 कॉलेजों को उद्योग अनुकूल पाठ्यक्रम बनाने पर चर्चा की जाएगी। पूरब और उत्तर पूर्व के 11 राज्यों से करीब 400 विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों को इस बड़े सम्मेलन, जिसे विकास 2025 कहा गया है, में आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश की अदालत ने एक पंचायत कर्मचारी की 71 लाख की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत आदेश दिया कि इन संपत्तियों को तुरंत अलीराजपुर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा जाना चाहिए। विश्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र में 2 परियोजनाओं के लिए धन मंजूर किया है। विश्व बैंक ने पंजाब में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और महाराष्ट्र में छोटे एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए अभिनव डिजिटल समाधानों के उपयोग को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 माओवादी ने सरेंडर किया। इनमें से 32 पर 1 करोड़ का इनाम था। बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन कैडरों, जिनमें 12 महिलाएं शामिल हैं, ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया, क्योंकि वे सरकार की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित हुए थे। अमेरिकी सीनेट सदस्य ने पाकिस्तान की धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियों पर चिंता जताई है। पाकिस्तान के शीर्ष मानवाधिकार निकाय की रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में चिंताजनक वृद्धि हुई है। साथ ही हिंदू और ईसाई लड़कियों की जबरन धर्मांतरण और नाबालिग विवाह की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ब्रिटेन में अदालत में फिलिस्तीन समर्थक समूह पर प्रतिबंध की समीक्षा हो रही है। यह समूह ब्रिटेन में इजराइल से जुड़े कंपनियों को लगातार प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से निशाना बना रहा था। अक्सर प्रवेश द्वार को बंद करना, खिड़कियां तोड़ना या व्यवसायों पर लाल रंग छिड़कना शामिल था। इजरायली सेना ने पश्चिमी किनारे के उत्तर क्षेत्र में नए अभियान की घोषणा की। सैन्य और आंतरिक सुरक्षा सेवा ने संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने उत्तरी सामरिया क्षेत्र में एक व्यापक आतंकवाद विरोधी अभियान के हिस्से के रूप में संचालन शुरू कर दिया है। थाईलैंड के विदेश मंत्री का कहना है कि म्यांमार का चुनाव स्वतंत्र और विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि चुनाव स्वतंत्र और विश्वसनीय हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। यह हम जानते हैं। मेरा मानना है कि हम चुनाव को मान्यता देने की स्थिति में नहीं होंगे। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हथियारों की खरीद के लिए $40 अरब का विशेष बजट घोषित किया। ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा, इस बजट का उपयोग नई रक्षा प्रणालियों की खरीद के लिए किया जाएगा, जिनमें अमेरिका सहित अन्य प्रणालियां शामिल हैं, जो इस द्वीप का सबसे बड़ा अनौपचारिक सहयोगी है। दक्षिण कोरिया की सत्ताधारी पार्टी ने $350 अरब के अमेरिकी निवेश को वित्त पोषित करने के लिए फंड बनाने का विधेयक पेश किया। दक्षिण कोरिया ने रणनीतिक अमेरिकी उद्योगों में $250 अरब और अमेरिकी शिप बिल्डिंग उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए परियोजनाओं में $150 अरब निवेश करने का वचन दिया है। कर्नाटक में 2025 के पहले 9 महीनों में टेक स्टार्टअप फंडिंग में पिछले वर्ष की तुलना में 40% की गिरावट आई है। बेंगलुरु स्थित टेक कंपनियों ने कर्नाटक में सभी टेक कंपनियों द्वारा जुटाई गई फंडिंग में लगभग पूरी हिस्सेदारी योगदान दी।
मेटा गूगल की चिप्स पर अरबों डॉलर खर्च करने पर बातचीत कर रहा है। एनवीडिया के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए गूगल को लगभग 2 दशकों के एनवीडिया के स्वामित्व वाले कोड को पार करना होगा, जिसने कंपनी के इकोसिस्टम को हटाना मुश्किल बना दिया है। एनबीएफसी की उधारी वित्त वर्ष 2027 तक 750 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। वित्त वर्ष 2027 तक बाजार आधारित उपकरणों का एनबीएफसी की कुल उधारी में 64% योगदान होने की उम्मीद है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह 43% था, जो बैंक क्रेडिट में धीरे धीरे कमी को दर्शाता है। टाटा मोटर्स पीवी ने ऑल न्यू सिएरा को 11.49 लाख में लॉन्च किया। ऑटोमेकर नए उत्पादों के प्रस्ताव के साथ 2030 तक 20% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रख रहा है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट। स्टैंड इन कप्तान पंत ने कहा, क्रिकेट को हल्के में नहीं ले सकते, हमें बेहतर होने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका ने यहां दूसरे टेस्ट में भारत को 408 रनों से हराकर 2-0 से श्रृंखला पर कब्जा किया। श्रृंखला हार के बाद आलोचनाओं के बीच गांगुली ने कहा, मेरा भविष्य तय करना बीसीसीआई पर है, लेकिन मेरी सफलताओं को मत भूलिए। मुख्य कोच ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में स्वीकार किया, इस हार की जिम्मेदारी सब पर है और इसकी शुरुआत मुझसे होती है। टॉस का खेल पर प्रभाव पड़ा, मानते हैं भारत के ऑलराउंडर जडेजा। रविंद्र जडेजा ने खेल पर टॉस के प्रभाव पर जोर दिया और भारत से अंतिम दिन के लिए सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने 7,280 करोड़ की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक निर्माण योजना को मंजूरी दी है। वर्तमान में भारत की आरईपीएम की मांग मुख्य रूप से आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। साई आर्ट्स ट्रस्ट अपना तकनीक प्रधान इमर्सिव कॉन्सर्ट लॉन्च करेगा। इस कॉन्सर्ट का शीर्षक है सिमेटिक कार्नेटिक सी द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो तकनीक को कर्नाटक संगीत के साथ मिलाता है और सुनने में असमर्थ लोगों के लिए एक इमर्सिव बहुत संवेदी संगीत अनुभव प्रस्तुत करेगा। इलैयाराजा ने मद्रास उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि उनकी गानों का फिल्म डूड में उपयोग रोक दिया जाए। न्यायमूर्ति एन सेंथिल कुमार ने हैदराबाद स्थित मैत्री मूवी मेकर्स के खिलाफ रचित सिविल मुकदमे में अस्थायी निषेधाज्ञा याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में 1,300 करोड़ की सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह केंद्र 2026 तक परिचालन में आएगा। एलईएपी इंजन की सर्विस करेगा और भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने में मदद करेगा। भारत की पहचान खतरे में, इतिहास गवाह है। आरएसएस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि वह पूरे भारत में संविधान दिवस को संविधान बचाओ दिवस के रूप में मना रही है। चक्रवात सेन्यार इंडोनेशिया को पार करेगा, लेकिन भारत के लिए कोई खतरा नहीं। सेन्यार इस वर्ष मानसून के बाद के मौसम में उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में बनने वाला दूसरा चक्रवात है। चार धाम में आखिरी बद्रीनाथ सर्दियों के लिए बंद हुआ। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने 2025 सत्र में 51 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड किया, जो पिछले साल से 4.35 लाख अधिक है। केदारनाथ में सबसे अधिक 17,68,795 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ में 16 लाख से अधिक भक्तों ने पूजा अर्चना की। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंद नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिका के 50% टैरिफ के दबाव में आने वाले भारत के छोटे व्यवसायों में नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एमएसएमईज में बड़ी आपूर्तिकर्ताओं के बराबर सम्मान और उच्च महत्वाकांक्षाओं का विकास भी आवश्यक है, ताकि वे बाजार में सफलता हासिल कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौजूदा आर्थिक संकेतक रेपो रेट कट की संभावना दिखाते हैं। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मौद्रिक नीति समिति द्वारा 3 से 5 दिसंबर के बीच होने वाली बैठक में लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के बाद जल जीवन मिशन में अनियमितताओं पर कड़ा कदम। केंद्र ने 129 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के निर्देशानुसार राज्यों को केंद्रीय नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ऑन ग्राउंड सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों और कार्यान्वयन में खामियों को ठीक करने के लिए कहा गया।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता बनी बहुत खराब, AQI 335 पर कायम। IMD के अनुसार न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 3.3 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मणिपुर के चुराचंद्रपुर में 40 किलोग्राम विस्फोटक के साथ एक परिवर्धित रॉकेट जब्त हुआ। कांगपोकपी जिले के एक अन्य अभियान में सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। सैन्य कानून आरोपों में दक्षिण कोरिया के विशेष अभियोजक ने पूर्व प्रधानमंत्री हॉन डक सू के लिए 15 साल की जेल की सजा मांगी। एक अभियोजक ने कहा, हमें विश्वास है कि प्रतिवादी को कड़ी सजा देना अनिवार्य है ताकि इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास दोबारा न हो। कोल्लम और अल्पुझा में स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए 6 करोड़ के टेंडर जारी। सस्तमकोट्टा और करुनागपल्ली तथा हरिपाद और पन्नाप स्टेशन इस परियोजना के मुख्य केंद्र हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।